जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप लोग को हमें आर्मी अग्निवीर जो पिछले साल एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल को लेकर आए हैं आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ पर देखिएगा कि पिछले साल एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछा था अग्निवीर में। तो आप लोग को वीडियो का लास्ट तक बने रहना है और देखना है कि पिछले साल एग्जाम में किस प्रकार का सवाल पूछा था, जो आप लोग को इस साल एग्जाम देने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप लोग को अंदाजा एवं आंकड़ा भी मिल जाएगा कि कितना और किस प्रकार से सवाल अग्निवीर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन भी कितना ज़्यादा लाजवाब है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और हर एक साल ये आप लोग को पता भी क्वेश्चन का होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है। और इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। तो आप लोग टोटल क्वेश्चन की संख्या 35 है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और मैथ का छोड़ दिया गया है ताकि आप लोग को यहाँ पर मैथ का सवाल खुद से कर सके। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को देख सके कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पिछले साल एग्जाम में अग्निवीर में पूछा गया था। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है। तो आप लोग जानते होंगे अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के पंजाब में। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री यहाँ पर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान है जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा आप लोग सुने होंगे, कई बच्चे नहीं भी जाने होंगे, तो यहाँ पर जान लीजिए कि गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो गुड़ी पड़वा कहाँ का त्यौहार है, तो महाराष्ट्र का है। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि राजघाट का स्मारक स्थल क्या है। जो राजघाट का स्मारक स्थल है वो क्या है। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी है। राजघाट का स्मारक स्थल महात्मा गांधी का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि चिल्का झील कहाँ है। तो चिल्का झील कहाँ हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खारे पानी का झील है चिल्का झील, जो आप लोग को कहाँ स्थित है ये आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील किस प्रकार का झील है, तो खारे पानी का झील है। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर सवाल कि संतानवे संविधान संशोधन है वो अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये अधिनियम आप लोग जानते होंगे। छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2011 में अब लागू हुआ था। 2011 में लागू हुआ है, ये आप लोग ध्यान देना है। चलिए आगे ध्यान देना है। उससे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो अगर आप लोग अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में हर एक साल बेहतर करते आ रहे हैं। हर एक साल बच्चे बेहतर भी करते आ रहे हैं, तो आप लोग भी बेहतर करने का एक मौका है। मात्र 49 रुपये में इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है और सुपर 250 क्वेश्चन खरीद सकते हैं जो हर एक साल बच्चे खरीदते आ रहे हैं और अभी भी खरीद रहे हैं। डेली बच्चे यहाँ 50 से 60 बच्चे इस पैकेज को खरीदते हैं और इसमें से 50 क्वेश्चन गारंटी रहता है कि अग्निवीर में हर एक साल पूछे ही करता है। तो आप लोग यहाँ पर अपडेट होता है, न्यू अपडेट होता है। मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके सुपर 250 क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पर जरूर खरीद लीजिएगा। नीचे भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और खरीदना हो तो यहाँ पर खरीद सकते हैं मात्र आप लोग को 49 रुपये में। बहुत कम फीस है। अग्निवीर में अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, हर एक साल जैसे बच्चे करते आ रहे हैं बेहतर बनते आ रहे हैं, तो आप लोग भी क्वालिफाई होना चाहते हैं, जो यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मात्र यहाँ पर 49 रुपये में खरीद सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसे पर आप लोग खरीदना जरूरी है, तो आप लोग इसे जरूर खरीद लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष ऑप्शन बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जो फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी होगा। ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होगा। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री का आत्मकथा है। जो अनफिनिश्ड है जो किस अभिनेत्री का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनास का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल का पद किस सेना से में होता है। जो फील्ड मार्शल का पद होता है वो किस सेना में होता है, तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर भारतीय सेना में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग चैनल पर न्यू है तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गंगोत्री यहाँ पर ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड में है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1947 में भारत के साथ किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, जो 1947 में ही प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान का भी 1947 में ही हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, तो किस राज्य में हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलते 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को, जो क्रिकेट के सबसे फेमस एवं क्रिकेट के भगवान माना जाता है सचिन तेंदुलकर। अभी तो सब विराट लोग को फैन होंगे जितने बच्चे होंगे, तो विराट कोहली के फैन हम भी हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की 94 बैठक कहाँ आयोजित हुआ, तो 15 का करेक्ट आंसर कौन सा कहाँ बैठक हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मस्त एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल पूछे गए सवाल भी है, तो इस साल भी आने का चांसेज है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग यहाँ पर आंकड़ा मिल सके कि पिछले साल किस प्रकार का सवाल पूछा था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप कोश का भित्ति होती है जो सेल्यूलोज का बनी होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हर एक साल बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पिछले साल वाला इस साल नहीं आएगा, यहाँ पर 90% एक साल हुआ था कि 2021 का क्वेश्चन 2022 में आ गया था, यहाँ पर 50% प्रश्न, तो इसलिए आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर समझने में कोई भी क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत ना आए। चलिए यहाँ पर क्या है हाइड्रा प्रजनन द्वारा होता है, तो हाइड्रा किसमें प्रजनन द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा नवोदित होता है, हाइड्रा प्रजनन कैसा होता है नवोदित होता है। चलिए आगे ध्यान देना 18 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है, दाद होता है, यहाँ पर दाद लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कवक के कारण होता है। चलिए आगे ध्यान देना है। विटामिन ए के रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा स्पंजन है, स्पंज है जो बहुकोशिकीय जीव है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि मेथोनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र, मेथोनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा HCOOH होता है मेथोनाइट एसिड रासायनिक का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है, जो डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद रहता है वो रासायनिक यहाँ पर क्या है, तो रसायन है जो डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी ऐसी अधातु कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में उपस्थित रहता है, कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रोमीन रहता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल का खोज किसने किया, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुरेन सेन ने किया था, तो ऑप्शन सुरेन सेन हो जाएगा जो पीएच स्केल का खोज दिए थे। ये क्लास 10th में फिजिक्स यहाँ पर केमिस्ट्री में यहाँ पर पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में, उसमें आप लोग को यहाँ पर किसने खोज किया ये भी पढ़ना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आणविक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग ये जानते होंगे, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। कमेंट इस प्रकार का सवाल आप लोग को कमेंट में बताना है। बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए इस प्रकार के आप लोग सवाल यहाँ पर कमेंट में बताना है। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या है HW भी सवाल आप लोग को भी मिलता है, तो आप लोग HW जरूर बना के कमेंट में आंसर बताना है कितना आया है। चलिए गुरुत्वाकर्षण नियम का सबसे संबंधित किससे सब यहाँ से संबंध है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम संबंध इसमें से आप लोग बताना है क्या हो जाएगा। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनत्व से नहीं होगा द्रव्यमान से है, द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण नियम संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा होता है, तो उस बर्तन का आकार लेता है तरल पदार्थ को आप लोग जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का आकार ले लेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान देना है। तीसरा और सवाल क्या करा है कि हीटर का तार निम्नलिखित में किससे बना होता है, तो हीटर का तार आप लोग जानते होंगे, हीटर का तार हो जाएगा निम्नलिखित में किससे बना होता है, नाइक्रोम से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीटर का तार नाइक्रोम से बना होता है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, मैथ का सवाल आ गया, आप सोल्व कीजिए।
यदि x बराबर 4, 6, 8 है तो x का मान पूछ रहा है बाबू, x का मान पूछ रहा है बाबू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे कैसे आएगा, तो इसे सोल्व करने के लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और बने भी है, तो आप लोग चैनल पर जरूर देखिए। इसलिए बोलते हैं कि डेली आप लोग वीडियो अग्निवीर के जरूर देखना है, ताकि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन न छूट सके। तो चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग भी यहाँ पर x का मान पूछा है, तो इस प्रकार से आप लोग को सोल्व कर लेना है। चलिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर लास्ट हो गया, 35 कुल क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ध्यान देना है। और भी क्वेश्चन है तो आप लोग वो पैकेज लीजिएगा, तो उसमें आप लोग को दिया रहेगा, तो पैकेज आप लोग को जरूर खरीद लेना है। चलिए यहाँ पर कमेंट करना है कि 30 सवाल में कितना सही हुआ, 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हो गया होगा, जो जीके जीएस का सवाल था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 30 में कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।